हेलो दोस्तों, एक हमारे सामने एक चैनल है लखनऊ मोटिवेशनल, जो कि इस पे आप अर्न वाले टैब पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे $538, जी हाँ दोस्तों, $538 ये पेमेंट होल्ड है। किस कारण से होल्ड है पेमेंट? ये बैंक अकाउंट में पहुँच नहीं पा रहा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत समय से ये पेमेंट यहाँ पे होल्ड है, तो ये कैसे आएगा वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए होम पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एडसेंस में चला जाता हूँ। यहाँ पे होम पे मैं क्लिक करता हूँ अगर, तो ऐसा कुछ इंटरफेस बन के आ रहा है और यहाँ पे एक्शन रिक्वायर्ड देयर समथिंग टू चेक इन योर एडसेंस फॉर यूट्यूब पेमेंट अकाउंट। दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे थ्री लाइन्स पे अगर क्लिक करते हैं, पेमेंट्स पे क्लिक करते हैं और वेरिफिकेशन चेक वाले बटन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी कंप्लीट है, एड्रेस वेरिफिकेशन भी कंप्लीट है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही। तो इसकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एरो पे अगर क्लिक करते हैं तो तीसरे नंबर पे एक नोटिफिकेशन यहाँ पे दिख रहा होगा। ये दोस्तों दिख रहा होगा यहाँ पे, इम्पोर्टेंट चेक इफ एडिशनल टैक्स इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम यू। दोस्तों यहाँ पे आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन भरना है। जब तक आप टैक्स इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट नहीं करते हैं, आपका पेमेंट आपको नहीं मिलने वाला है। अगर यहाँ पे गो टू पेमेंट्स पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमको रिडायरेक्ट करेगा पेमेंट्स वाले ऑप्शन में। तो ये यहाँ पे रिडायरेक्ट कर दिया है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पे ऐसा कुछ इंटरफेस बन के आ गया है। ये यहाँ पे रेड लाइन में कुछ लिख के आ गया है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या है, टू मेक श्योर दैट योर पेमेंट इज इंक्लूड द इन द नेक्स्ट पेमेंट साइकिल प्लीज प्रोवाइड योर टैक्स इन्फॉर्मेशन, दिस विल टेक इन फ्यू मिनट्स। यहाँ पे बताया गया है कि जब तक आप अपना टैक्स फॉर्म कंप्लीट नहीं करते हैं, आपका पेमेंट आपको नहीं मिलेगा। तो इसको कंप्लीट करने के लिए आपको करना क्या है, इसी के ऊपर आपको टच कर देना है। टैक्स फॉर्म इम्पोर्टेंट होता है भरना। जब तक आप टैक्स फॉर्म नहीं भरते हैं तब तक आपका ये आपका पेमेंट होल्ड रहेगा, पेमेंट आपको रिसीव नहीं होता है। यहाँ पे नीचे जाएंगे, नीचे यहाँ पे टैक्स फॉर्म भरने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे ये ऐड टैक्स फॉर्म का यहाँ पे एक बटन मिल जाएगा। सिंपली हमको क्या करना है, इसी के ऊपर टच कर देना है। जैसे इसके ऊपर टच करेंगे कुछ ऐसा फॉर्म बन के आ जाएगा। नीचे ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे स्टार्ट फॉर्म। सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट फॉर्म वाले बटन पे मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा ये आगे बढ़ेगा और यहाँ पे डिस्प्ले लॉक आपसे पूछा जाएगा, तो आप डिस्प्ले लॉक अपना यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। अगर फिंगर आपका ऐड है तो फिंगर ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं अपना फिंगर लॉक यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ये मैंने अपना फिंगर लॉक यहाँ पे दे दिया। अब ये आगे वेरीफाई होना स्टार्ट हो गया है, थोड़ा सा वेट करना है। तो आगे की डिटेल्स अब भरनी ज़रूरी हैं। जितनी भी डिटेल्स हैं ध्यानपूर्वक देखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं सारी डिटेल्स। तो अब समझिए, नीचे यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे आपका जो अकाउंट टाइप है तो टैक्स फॉर्म का कैसा है, तो इंडिविजुअल रखिएगा। यहाँ पे आपको नॉन इंडिविजुअल उनके लिए होता है जिनका कोई बिजनेस होता है या कोई फैक्ट मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके लिए होता है। तो इंडिविजुअल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और नेक्स्ट वाले बटन पे मैं क्लिक करूँगा। नीचे जाऊँगा, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप मतलब यूनाइटेड स्टेट का ये एडसेंस अकाउंट है या नहीं। तो मैं यूनाइटेड स्टेट का नहीं हूँ, इंडिया का हूँ। तो यहाँ पे नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा, फिर नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करूँगा और नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ आप नीचे जाएंगे। यहाँ पे फॉर्म दो टाइप का है, ये आप देख रहे होंगे। यहाँ पे दो टाइप का फॉर्म है, एक है W8BEN, एक और दूसरा है W8CECI, ये है। तो यहाँ पे भरना कौन सा है, यहाँ पे भरना है W8BEN, ये वाला फॉर्म यहाँ पे भरना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे, इसको टिक मार्क कर लेंगे। टिक मार्क करने के बाद स्टार्ट WBEN फॉर्म, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा अगले पेज पे चला जाऊंगा। ये मैं अगले पेज पे आ गया। यहाँ पे आप नाम देख रहे होंगे, यहाँ पे प्रज्ञा सिंह के नाम से ये एडसेंस अकाउंट है, जो कि यहाँ पे नाम शो कर रहा है। फिर यहाँ पे DBA पूछ रहा है आपसे, तो DBA ऑप्शनल है आपका, DBA आपको नहीं भरना है। और यहाँ पे कंट्री पूछ रहा है कि आप किस कंट्री से हैं, आप ये देख रहे होंगे ध्यान से। कंट्री पूछ रहा है तो जिस भी देश से आप हूँ वो देश आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं इंडिया से हूँ, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे इंडिया और ढूंढ के मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। तो ये मैंने इंडिया यहाँ पे ढूंढ लेता हूँ और ढूंढ के मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरा इंडिया मिल गया और मैंने इंडिया पे है यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है फॉरेन TIN। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे क्या लिखना है। यहाँ पे आपको पैन कार्ड नंबर आपको एंटर करना है, जो आपका पैन कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है। तो वो भी मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ।
दोस्तों यहाँ पे मैंने अपना पैन कार्ड नंबर एंटर कर लिया है और पैन कार्ड नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट का बटन दिख रहा है। सिंपली नेक्स्ट वाले बटन पे जैसे मैं क्लिक करूँगा, स्टेप 2 पे मैं चला जाऊँगा। स्टेप 2 में क्या पूछ रहा है? एड्रेस। तो एड्रेस के लिए क्या करना है? यहाँ पे टिक मार्क कर देना है और टिक मार्क करने के बाद स्ट्रीट एड्रेस पे जैसे मैं क्लिक करूँगा, मेरा पहले का जो एडसेंस यानी कि जो मेरा डिटेल्स है एड्रेस, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, सिर्फ सेलेक्ट करना है। तो ये मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और ये सेलेक्ट करने के बाद फिर हम यहाँ पे नीचे जाएँगे और नीचे जाने के बाद यहाँ पे पोस्टल एड्रेस इज नेम एज परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस, तो इसको भी आपको टिक मार्क कर देना है। जैसे आप टिक मार्क कर देंगे तो ऊपर का सेम एड्रेस आपका यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। अब क्या करना है? यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करूँगा, फिर से एक अगले पेज पे अगले स्टेप पे आ जाएगा। तो स्टेप 3 आ गया है मेरा। स्टेप 3 में आपको क्या करना है? यहाँ पे स्टेप 3 में क्या करना है आपको? दोस्तों स्टेप 3 में आपको यहाँ पे यस वाले बटन पे क्लिक करना है और यस वाले बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये टिक मार्क आपको दिख रहा होगा, चेक बॉक्स, ध्यान से देखिएगा। ये ये दिख रहा है, सिंपल हम यहाँ पे टिक मार्क कर देंगे। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है? कंट्री। तो कंट्री जिस भी देश से आप बिलोंग करते हो वो कंट्री आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो ये कंट्री मेरी है इंडिया। मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ, इंडिया मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब जितनी डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये आपको 3 बॉक्स दिख रहे हैं। ये जैसे मैं इस बॉक्स को मैं क्लिक करूँगा और इस बॉक्स के अंदर आपको, जैसे मैं इस बॉक्स के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, उसको आपको ध्यान से समझना है। ये तीनों मैंडेटरी है और बहुत ध्यान से इसके बारे में समझना है। तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे पहले वाले बॉक्स को क्लिक करूँगा। जैसे पहले वाले बॉक्स को मैं क्लिक करूँगा, आप देख रहे होंगे यहाँ पे आर्टिकल एंड पैराग्राफ और विद होल्डिंग रेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिख रहा है। सिंपल मैं यहाँ पे इस एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। तो इस पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको आर्टिकल 12 यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और विद होल्डिंग रेट क्या करना है? विद होल्डिंग रेट आपको 15% यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ये टिक मार्क दिख रहा है। सिंपल यहाँ पे ये टिक मार्क मैं टिक कर लूँगा। फिर अगला आपका पहला बॉक्स यहाँ पे ये वाला कंप्लीट हो चुका है। ये आप देख रहे होंगे, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा बॉक्स यहाँ पे ये है, ये समझिए। ये इसके बारे में भी अच्छे से समझना है। तीनों बॉक्स अच्छे से इसके अंदर की डिटेल्स अच्छे से भरनी है। तो ये मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। इसमें भी आपको आर्टिकल एंड पैराग्राफ पूछ रहा है, तो इस बार यहाँ पे आर्टिकल 7 यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर राइट साइड जाएँगे, विद होल्डिंग रेट पूछ रहा है। विद होल्डिंग रेट यहाँ पे 0% आपको सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ पे नीचे चेक बॉक्स दिख रहा है, चेक बॉक्स को मैं टिक कर लूँगा। फिर से मैं नीचे जाऊँगा। अब लास्ट बॉक्स आपको यहाँ पे बचा हुआ है इस वाले तीसरे वाले ऑप्शन में। तो इस लास्ट वाले बॉक्स में भी आपको ध्यान से डिटेल्स भरनी है। ये बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आपका जो पेमेंट आएगा वो कट के आएगा आपके बैंक अकाउंट में, पेमेंट आपका पूरा नहीं पहुँच पाएगा। इसलिए ध्यान से ये डिटेल्स आपको भरनी है। ये चेक बॉक्स को मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया। आर्टिकल एंड पैराग्राफ, तो आर्टिकल 12 यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया और विद होल्डिंग रेट आपका 15% रहेगा। विद होल्डिंग रेट 15% मैंने सेलेक्ट कर लिया और नीचे का बॉक्स मैंने फिर से टिक कर लिया। तो ये तीनों बॉक्स मेरे भर गए हैं। अब सिर्फ नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करेंगे, मैं मतलब चौथे स्टेप पे चला जाऊँगा। तो नेक्स्ट पे मैंने क्लिक कर दिया और चौथे स्टेप पे मेरा ये स्टेप मेरा पहुँचना स्टार्ट हो गया है। अब चौथे स्टेप में आपको क्या करना है? ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपको नो सेलेक्ट करना है और नो सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे ये टिक मार्क जो है आपका चेक बॉक्स है, इसको आपको क्लिक कर लेना है और फिर से आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। नीचे जाएँगे, ये भी चेक बॉक्स आपको टिक कर लेना है और आपको एक और ये दिख रहा होगा बॉक्स, इसको नहीं करना है, इसको आपको इग्नोर कर देना है। तो इस पे मत ध्यान दीजिएगा, इसको इग्नोर कर देना है। अब क्या करेंगे? यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे मैं फिर से क्लिक कर दूँगा। जैसे ही नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे फॉर्म बन के आ जाएगा पूरा, जितना भी फॉर्म मैंने ऊपर भरा हुआ है वो पूरा। अगर रिव्यू करना चाहें तो ऊपर जाके आप पूरे फिर से पूरे फॉर्म को रिव्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे आई कन्फर्म दैट वाली चेक बॉक्स को आपको टिक कर लेना है और टिक करने के बाद नेक्स्ट वाले बटन पे आपको फिर से क्लिक कर देना है। लास्ट स्टेप बचा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। इसमें भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशंस आपकी हैं और यही होने के बाद फिर आपका टैक्स फॉर्म कंप्लीट होने वाला है। तो यहाँ पे ये आपको चेक बॉक्स दिख रहा है, ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। नीचे जाएँगे, नीचे जाने के बाद फिर से यहाँ पे आपका फिर से एक चेक बॉक्स दिख रहा है, इसको भी आपको क्लिक कर लेना है। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे ईयर पूछ रहा है, सन। तो यहाँ पे सन क्या डालना है? जो भी सन आपका करंट टाइम चल रहा हो वो आप डाल लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ पे
आपका पैन कार्ड में अगर अगर कोई भी करेक्शन हुआ है, तो जिस सन में आपका कोई करेक्शन हुआ है, वो सन आपको यहाँ पे डालना है। अगर कोई भी करेक्शन नहीं हुआ है, तो आप जो करंट टाइम आपका जो ईयर चल रहा हो, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। डिस्क्रिप्शन को आपको इग्नोर कर देना है। नीचे जाएँगे, यहाँ पे फिर से आपसे 2 ऑप्शंस आपसे पूछ रहा है येस और नो में, तो यहाँ पे आपको येस वाला बटन सेलेक्ट कर लेना है। और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे नीचे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे नाम शो कर रहा है, फुल लीगल नेम, जो कि हाइलाइटेड नहीं है। और यहाँ पे आप नाम देख लीजिएगा, अगर आपको गलत हो तो ऊपर से फिर से पूरा फॉर्म भर लीजिएगा, नाम बिल्कुल सही एंटर करिएगा। और ये करने के बाद आप यहाँ पे सबमिट का बटन दिख रहा है, सिंपल ये आपको सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। ये दोस्तों मैंने यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर दिया। ये मेरा जो टैक्स यूएस टैक्स फॉर्म है, ये सबमिट होना स्टार्ट हो गया है। थोड़ा-सा वेट करना है, तुरंत का तुरंत ये हमारा मतलब यूएस टैक्स फॉर्म मेरा अप्रूव्ड हो जाएगा। ये दोस्तों देखिए, ये तुरंत का तुरंत मेरा यूएस टैक्स फॉर्म अप्रूव्ड हो गया है। और अब जो पेमेंट मेरा है, वो हमारे बैंक अकाउंट में पहुँच जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। तो दोस्तों ये देख रहे होंगे पूरा क्लेम्ड लिख के आ गया है। ये आप देख रहे होंगे पूरा क्लेम्ड लिख के आ गया है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये स्टेटस अप्रूव्ड हो गया है दोस्तों। तो ये टैक्स फॉर्म मेरा कंप्लीट हो गया है, अब कोई इश्यू नहीं है। मेरा जो पेमेंट है, ये मेरा पेमेंट 21 तारीख हो ही चुका है। तो ये रिलीज़ हो चुका था, लेकिन होने के लिए थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ रहा था, यूएस टैक्स फॉर्म ना भरने की वजह से पेमेंट रुक गया था। अब पेमेंट ये 3 से 4 दिन में ये बैंक अकाउंट में रिसीव हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी, आई होप जानकारी समझ में आ गई होगी।